ऑलराइट यार, बड़े एग्जाम है इंडिया में मैंने उस दिन कैलकुलेट किया था, देर आर 25 MBA एग्जाम्स, 25 MBA एग्जाम है। हर एग्जाम का एवरेज 2,000 भी फॉर्म का लेके जाऊं मैं, अगर 50,000 सिर्फ फॉर्म भरने का खर्चा आने वाला है। फाइन, तो आई कांट अनलेस घर में चेक करो पेड़ लगा हुआ है, अगर मनी प्लांट, असली मनी वाला प्लांट, अपने वाला प्लांट नहीं हो तो मेरे घर में 4 लगे हैं, असली मनी वाला प्लांट है, तो फिर तो टेंशन नहीं, आई कैन गिव ऑल द एग्जाम्स। नहीं तो मेरे को 3 या 4 एग्जाम चूज करने हैं बढ़िया वाले, और मुझे उसी पे फोकस करना है। फाइन। तो अगर टाइम टेबल देखा जाए, अभी अगस्त स्टार्ट हो गया है, नवंबर में अपने 2 एग्जाम है, कैट और एनमेट का एग्जाम। दिसंबर में स्नैप आएगा। सीटी मोस्ट प्रॉब्ली जैन में रहेगा इस बार। स्नैप रहेगा। एक और बड़ा पैरा एग्जाम है माइकेट का। अगर आपको मीडिया एडवर्टाइजिंग में जाना है तो माइका इज अ वेरी गुड कॉलेज। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनायक वेरी गुड। तो बस पहला मॉक दे, तेरे को पता चल जाएगा। एक और बड़ा प्यारा एग्जाम है आईबी सेट का, आईबीएस का। इसकी तुम्हें टेंशन नहीं है, तुम्हें खुद ही कॉल आ जाएगा उनका। उन्होंने क्या किया हुआ है, मुंबई का तो मेरे को मालूम है, बाकी स्टेट में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा पता नहीं। मुंबई यूनिवर्सिटी का पूरा डेटाबेस उनके पास आया था, तो दे कॉल एवरीबडी फॉर द, कि भाई फॉर्म भरो हमारा। फिर जैन में बहुत प्यारा एग्जाम, सबसे भारी एग्जाम जैट का आएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली सीईटी का अटेम्प्ट नंबर 1 जैन में रहेगा। एंड उसके साथ एक और एग्जाम है सीईटी का। फिर फेब में आएगा अपना एटमा मैट। एंड अप्रैल में वापस सीईटी 2। दिस इज माई कंप्लीट टाइमलाइन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। कौन से एग्जाम देने हैं अभी फाइनली करना, मेरे से बात किए बिना अगर तूने फॉर्म भरा तो तू गया। जागृत, अगर तो एनमेट आप 2 बार देने वाले हो तो एक बार कैट से पहले, एक बार कैट के बाद। 2 बार अगर देना है तो, अगर एनमेट एक ही बार देना है तो कैट से बाद, कैट के बाद देंगे हम। सी इट ऑल डिपेंड अपॉन कैट हमारा कैसा जा रहा है। ये हमारा मेन रहेगा सितंबर में, बप्पा, गणपति बप्पा होने के बाद हम डिसाइड करेंगे। अगर तो कैट पसंद नहीं आ रहा तो कैट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, आई फोकस ऑन अदर एग्जाम। तो अगर कैट पे फोकस कर रहे हो तो कैट और जैट, कैट, जैट, स्नैप एंड मैट, तो आप चूज करो। मोटा मोटा सबका सिलेबस सेम है यार, डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे जाता है ऑफ कोर्स। तो मेरे पास 2 मेन एग्जाम है, कैट। देख भाई, मेरे जो थोड़े बहुत बाल बचे हैं, है थोड़े बहुत है मेरे पास बाल, शेव करता हूँ मैं। कैट और सीईटी 2 मेन एग्जाम है। बाकी ऑल द एग्जाम आर इधर डिपेंडेंट ऑन कैट और लाइक सीईटी। लाइक कैट और जैट का एग्जाम इज टोटली लाइक कैट का एग्जाम, कैट एंड जैट आर टोटल हाई लेवल एग्जाम। उसके अलावा सीईटी, एनमैट, स्नैप सब सीईटी बेस्ड है, सी मैट सब सीईटी बेस्ड है, सीईटी का ही पेपर आने वाला है, सिलेबस सेम सीईटी का। ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दीज टू एज माय मेन बेंचमार्क, कैट एंड सीईटी। ओके। तो इसमें से क्या क्या एग्जाम चूज करने हैं, आई विल सिट विद यू एंड डिसाइड। फाइन, बेस्ड ऑन योर मार्क्स परफॉर्म। यार देखने में तुम बहुत अच्छे दिखते हो। अब भाई कोई फॉर एग्जांपल जागृत है हमारा, जागृत चश्मा लगा के क्लास में बैठा है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि चश्मा लगा के कितना इंटेलिजेंट है ये। अगर मॉक में तुम्हारा ठीक ठाक स्कोर आ रहा है तो हम देंगे कैट अच्छे से, कैट जैट भी देंगे। अगर लगी पड़ी कैट में ठुकी पड़ी है, भाई सर कैट को समझ नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया एग्जाम, पेपर क्वेश्चन बहुत बढ़िया आते हैं, आंसर मेरे को नहीं आते हैं, तो छोड़ देंगे फिर, जैट छोड़ देंगे फिर। आर यू विद मी? स्पेशली जो सीईटी दे रहे हैं, मैं नहीं चाहता सीईटी से पहले एक ऐसा एग्जाम दो कि कैट के बाद जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी निकल जाए। ठीक है, इन दैट केस विल अवॉइड दैट। तो हर एग्जाम का देर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, वी हैव टू टेक अ कॉल ऑन दैट। फाइन, अब आ गया इसको कैसे करना है। मैं अभी भी अगर अगस्त 1 को भी स्टार्ट करता हूँ, फाइन। पहली बात है, ये हमारी 3 कैट की बाइबल बुक्स है, ये 3 बुक्स। 4 महीने तुम्हारे पास, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये बुक्स आपके घर पे कोरियर आ जाएगा या सेंटर से उठा लो, विद अ प्रॉमिस 90%, 90% कैट का पेपर इसमें से आएगा। फाइन। इतना इजी नहीं है, 100 पेज यार। इतनी मोटी मोटी बुक्स हमने पढ़ खरीदी है, लोग खरीदते हैं लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। तो ये मोटी मोटी बुक्स निकाल के ये 3 पतली पतली बुक करनी 4 महीने में। वो अलग बात है, एक एक पेज करने में देखो एक एक दिन जाएगा। ठीक है, 2-2 घंटे लगेंगे एक एक पेज खत्म करने में। तो दिस इज अवर टारगेट इन क्लास एंड एट होम, वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीज बुक्स।
चलेगा? आई कैन क्रैक द एग्जाम आराम से। तो दोज हु आर स्टार्टिंग इवन टुडे, आराम से आई कैन क्रैक द एग्जाम। भाई जिसने पहले से भी शुरू किया उसका ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है, उसको बोलो पहला एक मॉक दे, सब पता लग जाएगा कि तूने कितने महीने में क्या उखाड़ा है। फाइन। तो मुझे पहले बेसिक खत्म करना पड़ेगा, तो मैं 2 महीना लेके चल रहा हूँ कि 2 महीना लगेगा हमारा बेसिक खत्म होने, बेसिक के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सारे खत्म करने में। बट आई कांट वेट टिल द एंड, साथ साथ में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एडवांस लेवल एज वेल। फाइन। तो बेसिक भी साथ में चलता जाएगा, एडवांस लेवल भी साथ में चलता जाएगा। सो यू टू कंप्लीट दीज बुक्स इन क्लास एंड एट होमवर्क। ओका, इसमें किसी को डाउट? ताकि मेरा एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, तो जो जिन्होंने पहले से शुरू किया हुआ है, बप्पा के जाते जाते हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कैट का भी, मोटा मोटा सीईटी का भी। ठीक है? देन एग्जाम वाइज जाएंगे। अगर आप कैट सीईटी दोनों देने वाले हो, पहले मैं कैट पे फोकस करने वाला हूँ, एडवांस लेवल टिल कैट तक मुझे सीईटी की बात नहीं करनी, बाकी एग्जाम की। जिस दिन कैट खत्म होगा हम कैट की किताबें निकाल के बाहर फेंकेंगे। यार इंडियन स्टूडेंट एक किताब से 2 एग्जाम दिया ही नहीं कभी लाइफ में। कभी दिया आपने? साल खत्म, एग्जाम खत्म, बुक्स खत्म, नई बुक्स। फिर हम फेज 2 शुरू करेंगे सीईटी को लेके। ओके। अब आगे अगला सवाल कि सर 1 महीने में सीईटी का कैसे होएगा 1.5 महीने में? तो हम अभी भी सीईटी का बेसिक तो कर ही रहे ना। मेरी क्लास का पहला पार्ट इज ऑलवेज बेसिक लेवल, वेरी बेसिक लेवल। ये देखो फॉर एग्जांपल आज की जो क्लास है, आज का टॉपिक का क्या नाम है? इन्फ्रेंस। ओके। सो आज जो इन्फ्रेंस की पहली क्लास है, उसका पहला क्वेश्चन का साइज देखो, आ हा, एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन। ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक लाइन के क्वेश्चन, सो दैट वी अंडरस्टैंड इन्फ्रेंस में क्या आता है। और ये क्वेश्चन सीईटी में भी आता है, सीईटी, स्नैप, एनमेट, हर एग्जाम में आपको ये दिखेगा। मैं यार मेरे को भी नहीं पता, प्लीज तू हर बार मेरे को यही क्वेश्चन पूछती, मुझे बहुत दुख होता है। अभी इज नॉट नो क्लैरिटी कि हम पुणे में कब स्टार्ट करने वाले हैं। पाइपलाइन में है बट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, आई लेट यू नो जब फाइनल होगा। ठीक है? एंड क्लास खत्म करेंगे ये छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ। क्या तुम लोग के लिए बड़ी बात है यार, तुम आईएम जाने वाले लोग, जेबी जाने वाले लोग, तुम्हारे लिए छोटे मोटे क्वेश्चन क्या बोलते हैं यार। लक्ष्य का धीरज, बाद में बात करते हैं, जो भी तुम्हारे सवाल है मेरे को पूछो क्लास के बाद। ओके। तो पहले हम बेसिक खत्म करेंगे, एडवांस कैट के सारे पीवाई क्यू। देख भाई मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की है, मोटी मोटी किताबें हमने थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ी है, मोटी किताबें किसी ने पढ़ी है थर्मोडायनेमिक्स, टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन, इतनी मोटी मोटी, माइक्रो प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ये मोटी मोटी बुक्स हमने देखी है, पढ़ी तूने? वाह यार। फिर एग्जाम के एक हफ्ता पहले हम उठाते थे लास्ट ईयर के पेपर्स, पिछले 10 साल के पेपर कर लो और एग्जाम पास कर लो। आई एम फ्रॉम एनआईटी नागपुर, वन ऑफ द टॉप 10 टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया। मैंने 4 साल इंजीनियरिंग ऐसे पास की है, लास्ट ईयर के पेपर रट्टा मार मार के। वही हम करने वाले कैट में, वही चीज़ हम करने वाले सीईटी में। सीईटी की पूरी बुक्स आर मेड फ्रॉम पीवाई क्यू। और पीवाई क्यू हमने इतने कर लिए क्लास में, स्पेशली लास्ट 1 मंथ का जो मेरा मैराथन होता है, कि सीईटी 1 में 40 क्वेश्चन वर कॉपी पेस्ट फ्रॉम लास्ट ईयर का पेपर, कॉपी पेस्ट। सीईटी के एक दिन पहले आई मेड अ वीडियो, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट। कैट में एक दिन पहले मैंने बोला कि मेरे को ना ग्राफ एग्जाम में आता हुआ दिख रहा है, इस बार शायद ग्राफ आ सकता है, कर लो ये ग्राफ, और वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। ऑब्वियसली सेम कॉपी पेस्ट नहीं आता कैट में, उसी टाइप का आता है। तो भाई 20 साल से सिखा रहा हूँ, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, और एग्जाम में क्या आने वाला है। तो फर्स्ट हाफ विल बी बेसिक, सेकेंड हाफ विल बी द एडवांस लेवल। पहले तेल लगाने का, ठीक है? तो पहले तेल लगाने का, फिर उसके बाद मालिश कर। एब्स्ट्रैक्ट का क्वेश्चन, एग्जैक्टली आकाश, एग्जैक्टली। एक दिन पहले वीडियो डाला, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। मैं कहा ये लो भैया। फिर मैं देखा अरे बाबा जी की ताबीज तो नहीं आ गई अपने पास कोई। फाइन। तो सीईटी 1 और सीईटी 2 का पेपर से पहले मैंने सीईटी 1 के पांचों पेपर आपको दे दिए स्टूडेंट्स को कि भाई ये 5 पेपर कर ले, और उसी में से सीईटी 2 का पेपर आया सेम टाइप का। काफी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट थे उसमें। तो भाई हम तो पीवाई क्यू को विश्वास रखते हैं, ग्रेजुएशन में हर साल करता हूँ। ठीक है? कैट के लिए आई गिव यू ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कॉपी पेस्ट नहीं आने वाला। सीईटी की जो बाइबल है, दिस इज द बाइबल फॉर कैट, सेम वे आई गिव यू बाइबल फॉर सीईटी, विद द प्रॉमिस 90% पेपर उसके जैसा आएगा। वो नहीं, अगर तूने बाद में कॉल करके बोला सर ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं,
मैं तो याद करके गया था। ये क्वेश्चन को रट्टा मारना, रट्टा मतलब ये नहीं पहले का आंसर ए, दूसरे का आंसर बी, तीसरे का, वैसे रट्टा नहीं मारना। रट्टा मतलब समझना है कि भाई ऐसा क्वेश्चन दिखा तो मैं सॉल्व कर लूंगा, इसके बाहर का कुछ भी डालेगा तो मुझे पता नहीं। इफ यू कैन प्रॉमिस मी दैट वी कैन रॉक इन द एग्जाम। ठीक है, चलेगा। तो दिस इज अवर प्लान फॉर ऑल द एग्जाम। तो अब ये लेके चलो नवंबर से अपने एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिक एक बार खत्म हो गया ना, मेरे को सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई मैथ्स वर्बल लॉजिक की। उसके बाद फिर प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन द एग्जाम वाइज पी वाई क्यू, स्नैप के पी वाई क्यू, एनमेट के पी वाई क्यू, जैड के पी वाई क्यू, बस वो खत्म करने हैं। चलेगा, एंड वी कैन क्रैक द एग्जाम इजीली।